नमस्कार साथियों, मैं हूं राम बाबू पटेल। आज हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन की बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ई और पचमढ़ी दोनों ही स्थानों को घूमने के लिए आप सुहागपुर रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। सबसे पहले आप मढ़ई जाइए, कुछ दिन मढ़ई में बिताइए, क्योंकि मढ़ई और पचमढ़ी दोनों के लिए रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। पचमढ़ी के लिए हालांकि कुछ लोग पिपरिया उतरते हैं, लेकिन आप सुहागपुर रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि मढ़ई यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और सुहागपुर एक सस्ता शहर है और बहुत शांत शहर है। सुहागपुर रेलवे स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर जी माल में बहुत अच्छे रहने और खाने की व्यवस्थाएं आपको मिल जाती हैं। इसी के पास में है वाटिका गार्डन, यहाँ पर भी खाने और रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। पास में ही है दैनवा लॉज, ये भी बहुत ही अच्छा रहने का स्थान है। तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही आपको बहुत अच्छी सुविधाएं रहने और खाने के लिए मिल जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ से सीधे मढ़ई जा सकते हैं। 200-250 रुपये में कोई भी ऑटो वाला आपको मढ़ई पहुँचा देगा। मढ़ई में बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ आपको एक से बढ़कर एक होटल मिल जाते हैं, लेकिन मढ़ई में आपको रहना और खाना दोनों ही महंगे पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप सुहागपुर में रुकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मढ़ई पहुंचकर आप दैनवा के वाटर बैंक में बोटिंग कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ फेमस यहाँ के घोघरा टापू पर जा सकते हैं। से आप जिप्सी किराए पर लेकर सहरा नाके से होते हुए जमानी देव पहुंच सकते हैं। यहाँ के घने जंगलों में आप जंगली जानवरों को देख सकते हैं। शेर, चीता, सभी तरह के जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको यहाँ से तत्काल टिकट बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप सुबह जल्दी चले जाते हैं और अगर आपको फॉर्म नंबर 1 मिल जाता है तो आपकी तत्काल टिकट निश्चित रूप से बन जाए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ई इसके इतने नजदीक होने के बावजूद भी इस रेलवे स्टेशन पर बहुत कम गाड़ियां खड़ी होती हैं। इसके लिए रेल प्रशासन को इस रेलवे स्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे स्टेशन से तवा डैम भी बहुत ही नजदीक है। बागरा होते हुए आप पहुंचते हैं तवा डैम। सतपुड़ा के घने जंगल सुहागपुर रेलवे स्टेशन के पास से ही लगे हुए हैं। सिद्ध स्थल सुहागपुर इतना रमणीक स्थान है, ये 2 नदियों के संगम पर है, जो कि सुहागपुर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से एक रास्ता मढ़ई के लिए जाता है। सिद्ध स्थल सैमरी हरचंद में एक बहुत ही सुंदर झरना है, जहां पर स्नान करके आप अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। हाथी कुंड है। यहां से आप पाठई नाका से गुजरते हुए यहाँ से भी आप मढ़ई की ओर जा सकते हैं। यहाँ से तवा डैम भी बहुत नज़दीक पड़ता है। वैसे तो सतपुड़ा के घने जंगलों में अनेकों स्थान हैं, टनल सुरंग है, सिद्ध महाराज पथरई है, जंगल के अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ के जंगलों में जम्मू कश्मीर जैसी सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ पर है पुण्य जमनी सरोवर, जिसमें भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का जल है। इस स्थान पर भी आप अपने आप को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत पाएंगे। बांके बिहारी मंदिर, बावड़ी वाला मंदिर, बिहारी मंदिर जैसे अनेकों मंदिर सुहागपुर में हैं। सुहागपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शंकर मंदिर। यहाँ की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। सुहागपुर पान और सुराई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप पान के बरेजों को देख सकते हैं। मां नर्मदा जी के घाट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के एरिया में हैं, जिसमें आप अजेरा घाट जा सकते हैं, जिसके कुब्जा संगम जा सकते हैं। ईसरपुर घाट, रेवा बनखेड़ी घाट, पामली घाट, रामनगर घाट जिसको पांडवदीप भी घाट कहते हैं, सतवासा घाट, सांगा खेड़ा घाट जैसे कई नर्मदा जी के घाट आपको सुहागपुर के नजदीक ही मिलते हैं। सुहागपुर से मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, जो कि विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप बस मार्ग द्वारा यहां तक पहुंच सकते हैं। वैसे भी पचमढ़ी बस मार्ग से ही जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन के माध्यम से इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन पचमढ़ी है, लेकिन अगर आप सुहागपुर उतरते हैं तो आप मढ़ई घूम पाते हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों को बहुत नज़दीक से देख पाते हैं और यहीं से आप पचमढ़ी को कवर कर सकते हैं। सुहागपुर एक बहुत ही सस्ता शहर है। अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। पोहा, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, यहाँ के भाजी बड़ों का स्वाद आप भुलाए नहीं भूलेंगे। तो सुहागपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत ही शांत रेलवे स्टेशन है। तो आइए कभी सुहागपुर और यहाँ के दर्शनीय स्थलों को देखिए। वाणासुर की प्राचीन नगरी श्रोणितपुर सुहागपुर आपको बुला रहा है।